हेलो बच्चा बड़ी, क्या हाल चाल है सभी? क्या यार एकदम फर्स्ट क्लास हो, उम्मीद तो यही है और रहते भी हो, इतना तो मैं जानता ही हूँ। अपने बालक को यार, कहाँ जाओगे? अपने ही बालक को। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको पता हो, जैसे कि हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट, उसकी केमिकल इक्वेशंस को हम लोगों ने बैलेंस भी कर लिया था। अब हमारे पास आने वाला है कौन? पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया है भाई। अब आएगा पोटेशियम कौन सा? परमैंगनेट। ठीक है, तो अब अपने पास एक नया आदमी आ चुका है, दैट इज़ पोटेशियम परमैंगनेट ए ना भाई, कोई दिक्कत? परमैंगनेट आ गया है और दैट इज़ के MnO4। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, प्रिपरेशन देखेंगे, फिर अपन इसकी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, यही होता है अपने पास। तो प्रिपरेशन जो होती है वो किसके थ्रू होती है भैया? वो होती है पायरोलूसाइड, यानी कि मैं अगर बात करूँ तो MnO2 के थ्रू होती है। किससे रिएक्शन होती है भैया इसकी? KOH। साथ में कौन आएगा? ऑक्सीजन। ये तो फ्री में आ गया, लास्ट में याद होगा अपने पास क्रोमाइट हो रहा था। ठीक है, अब की बार कौन आ रहा है? पायरोलूसाइड आ रहा है। कौन आ रहा है बेटा? पायरोलूसाइड, इसका नाम है पायरोलूसाइड। क्या नाम है इसका? पायरोलूसाइड। फार्मूला आप लोगों के सामने। ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं ये फॉर्म करते हैं K2MnO4। क्या बनाते हैं? K2MnO4। ठीक है भाई, K2MnO4 बनता है और साथ में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। बैलेंसिंग करनी है तो यहाँ पे 2 लगा दो, आपका प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम भी 2 लग जाएंगे। ठीक है, पोटेशियम 2 सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत आने वाली है क्योंकि यहाँ पोटेशियम 2 नहीं है, 4 है और इसको कर देंगे अपन 4। अब प्रॉपर बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो अपने को ज़्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है, बैलेंसिंग ईजी आप लोग कर लोगे। याद क्या रखना है कि पायरोलूसाइड की रिएक्शन KOH से करवानी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में K2MnO4 बनेगा। ऐसे ही अगर मैं प्रीवियस बात करूँ क्रोमाइट वाले में सोडियम कार्बोनेट वगैरह उनसे रिएक्शन हो रही थी, क्रोमाइट और था वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था। फिर एसिडिफिकेशन अपन ने करवाया था, लास्ट में जाके NaCl KCl इनसे रिएक्शन होती है। सो होता है 3 स्टेप या 2 स्टेप में रिएक्शन खत्म। ये जो K2MnO4 है, अब ये तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो K2 की जगह KMnO4 चाहिए, बस 2 हटाना है। ये जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ये है पोटेशियम मैग्नेट। ये जो है ये हमारे पास कौन सा है? ये अंकल है हमारे पास में पोटेशियम, दैट इज़ पोटेशियम मैंगनेट। ये कौन है? ये है पोटेशियम मैंगनेट। और मुझे क्या चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या करूँ? कुछ तो करना पड़ेगा। एक पोटेशियम हटाना है, कैसे हटाओगे यार? कैसे हटाओगे? सिंपल सी बात है, क्लोरीन से, ओजोन से या CO2 किसी से भी एक से रिएक्शन करवा लो। तो जनरली हम करवा लेंगे K2MnO4। किससे रिएक्शन हो जाएगी? Cl2 से। साफ साफ दिख रहा है, KCl निकल जाएगा और साथ में क्या बचेगा? MnO4। आ गए हमारे फ्री वाले अंकल, यानी कि पोटेशियम। ख़त्म खेल। ये सिंपल सा था। बैलेंसिंग करना है तो ये लो, थोड़ा सा मैं इसको, ये लो 1 मिनट रुको, प्लस में ये भी 2 और यहाँ पे 2 बनते हैं KCl। ये हमारे पास इक्वेशन चलती है इस तरीके से। ये प्रॉपर बैलेंस है क्या? हाँ या ना? है या नहीं? सोचो। बैलेंस है कि नहीं बता सकते हो यार? इतना तो बता दोगे भैया, यहाँ पे बस 2 लगाना और कुछ नहीं करना। तो हम लोगों ने क्या किया? सिंपल सा स्टेप है, सिंपल सा लॉजिक है, छोटा सा माइनर सा टॉपिक है, कोई इतना हैवियर नहीं है, सिंपल सा याद रखना है। साहब पायरोलूसाइड की रिएक्शन हम लोगों ने करवाई, KOH साथ में था O2। क्या बन गया? पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। क्या बन गया? पोटेशियम परमैंगनेट। उसी की रिएक्शन Cl2 से करवाई, ये बन गया पोटेशियम परमैंगनेट बना लिया। पहले बनाया पोटेशियम मैग्नेट, अब क्या बना रहा हूँ? पोटेशियम परमैंगनेट बना लिया, सिर्फ Cl2। खेल खत्म। ये जो दिख रहा है यही होता है पोटेशियम। आगे क्या लगा? तो पर, बस इतना सा काम। अरे हट जा। पर मैंगनेट, ओके। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। ठीक है, हो गया, थिकनेस आ गई, कोई दिक्कत नहीं हो, तो चलता रहे। इस तरीके से बताना है, इस तरीके से अपने को बताना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कलर, बात बिल्कुल सही भाई, कलर ऑलरेडी जानते हो। ये वाले अंकल होते हैं ग्रीन कलर के और ये जो अंकल तुम्हें दिख रहे हैं पर्पल कलर के होते हैं। लैब में याद है KMnO4 वर्सेस FAS, लैब में कर चुके हैं अपन ये रिएक्शन। तो KMnO4 ऑलवेज भेजे में साइड कर लो, पर्पल कलर का होता है, पपरल कलर का होता है। ठीक है, और K2MnO4 ग्रीन, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कलर, हरा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आ गई? बढ़िया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लो अगर आएगी तो। इतना सा ही है, छोटा सा ये वाला। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सिंपल सी यार, बहुत इजी है। सबसे पहला तो सोल्यूबल है किसके अंदर? एट रूम टेम्परेचर। भाई रूम टेम्परेचर में सोल्यूबल तो है, पर किसके साथ है? सोल्यूबल इन पानी।
इन वाटर। रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी में इजीली मिक्स हो जाता है। आप लैब में देखा होगा, जब भी मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ 10 m का, 10 m तो नहीं, m/120 इनका बनता है, m/100 m/120। तो कैसे बनता है? शेक से, पानी में डाला, शेक किया, डिज़ोल्व, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट तो अभी मैंने लिख लिया, ये होता है पर्पल कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा होता है भैया? पर्पल कलर का होता है और कुछ भी नहीं है। इतना सा याद रख लो, बहुत है, बहुत है तुम लोगों के लिए, बहुत है। फालतू याद करोगे दिक्कत हो जाएगी, फालतू याद करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ओके 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 ओके। अब सुनो नेक्स्ट, अब जो अपने को याद रखनी है वो है बैलेंसिंग। अब अपन सीखेंगे क्या? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। यहाँ पे कौन सा टॉपिक आ रहा है? बैलेंसिंग सीखेंगे अपन, हैंड टू हैंड ही सीख लेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने शायद बताई नहीं, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, मैं इधर लिख देता हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज़ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में, एज वेल एज बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम। ये सब में काम कर जाता है, ठीक है, सब में कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एसिडिक में काम करता है एज वेल एज इन बेसिक मीडियम में भी काम करेगा, और न्यूट्रल गरीबों वाली बात है तो कैसे कर लो, ईजी है, इनमें हो जाता है। बात समझ गए? ठीक है, अब ध्यान से समझो, चीज़ों को समझना शुरू करो। अब आते हैं अपन बैलेंसिंग के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं भैया? बैलेंसिंग। अब अपन बैलेंसिंग करना सीखेंगे। बैलेंसिंग तो पहला अपन सीखेंगे इन एसिडिक। हालांकि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले तो अपन ट्रिक लिख लेते हैं। याद है वहाँ पर अपन ने बताया था कि K2Cr2O7 किस में कन्वर्ट हो रहा था? Cr+3 में। ऐसे ही बेचारा भी है, पर इसकी कन्वर्टेशन थोड़े से अलग है। इन एसिडिक अगर मैं बात करूँगा कि आपके पास मीडियम एसिडिक है, अगर आप लोगों के पास मीडियम कैसा एसिडिक है, तो वहाँ पर ये जो MnO4- है ये कन्वर्ट होता है Mn+2 में। ये आपको याद रखना है, सीधा सीधा याद रखना है, सीधा सीधा आपको याद रखना है, ठीक है, सीधा सीधा याद रखना है। पर अगर आप लोगों को बोल दे बेसिक या फिर न्यूट्रल, तो एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो है कि MnO4- जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में। किसमें कन्वर्ट होगा? MnO2। ध्यान रखना है, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। लास्ट टाइम तो सिर्फ एसिडिक था, बेसिक में तो डाइक्रोमेट काम ही नहीं कर रहा था, पता है ना ये चीज़। तो जब एसिडिक वहाँ पे मीडियम है, ओनली एसिडिक ही था वहाँ, तो वहाँ सिंपल सा जो आपको लॉजिक याद रखना था वो यही था कि किस में रिएक्शन होनी चाहिए भैया, बताओ किस में रिएक्शन होनी चाहिए थी? अरे बोल लो भाई, किच में रिएक्शन होनी चाहिए, किच में, किच में, किच में, किच में, किच में। तो किच में कुछ नहीं है भैया, सिंपल सा काम, बोल लोगे वैसे ही नहीं, मेरे को पता है। डाइक्रोमेट जो था Cr+3+2, ये इतना तो बता दोगे यार, कमेंट में बता दो भाई। Cr+2 था, +3 था, ये तो बता सकते हैं यार, अरे इतना तो बता दो। +3 बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ एसिडिक भी है, बेसिक भी है, न्यूट्रल भी है। तो एसिडिक वाला MnO4- कन्वर्ट होगा Mn+2, लेकिन बेसिक या न्यूट्रल वाला कन्वर्ट होगा MnO2 में। तो ये तो आपको याद रखना है। इसमें तो देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बाकी सेम सीन उसका भी वही है जो लास्ट टाइम अपन वहाँ नहीं पढ़ के आए थे कि I- से I2 फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ, वो आपको यहाँ पर भी याद रखना पड़ेगा। सेम 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 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, सेम है भाई। मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं कॉपी मार लेता हूँ, कौन बार बार लिखेगा, आलसी आदमी। दिखा देता हूँ, ये देखो सारे लिखे हुए ना, इधर से कॉपी मारेंगे अपन, चॉपी, वो हो गया चॉपी, और यहाँ अपन करेंगे पेस्ट। ये लो, इन सब का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख रहा है, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ काम कर रहा है? एसिडिक में। अभी मैंने बेसिक की बात नहीं करी है, ध्यान रख लेना, अभी बेसिक की नहीं, हाँ एसिडिक, एसिडिक में आपको याद रखना है, बस एसिडिक में याद रखो फिलहाल। हाँ एसिडिक एसिडिक एसिडिक, ओनली ओनली ओनली, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे जो काम का होगा मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो यार, जो भी काम का होगा
बता दो। रुक जाओ बस थोड़ा सा, रुक जाओ। ठीक है, इसमें जो काम का यहाँ एक ऑक्सीलेट है, ऑक्सीलेट देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो C2O4 -2 ये कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। हाँ, इसको याद रख लेना, ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ये मैं वही चेक कर रहा हूँ। ये अपने पास लिखा हुआ नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। बाकी सब ऐसे से कोई दिक्कत नहीं है। Fe+2 से +3, Tin+2 से +4, I - I2 ये जनरली बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे एक C2O4 देख लेना, ये भी तुम्हारे काम का है, ऑक्सीलेट वाला। अब ये सब तो सीख लिया एसिडिक में, पर बेसिक में भी तो सीखना है या फिर न्यूट्रल में सीखना है। तो बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में देखो, एक तो प्रोसीजर भी चेंज होगा, हमने किसी ज़माने में पढ़ा था रिडॉक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर न्यूट्रल या फिर स्लाइटली बेसिक की अगर मैं बात करूँ, ये बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम अगर हैं, तो इन सब का जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख रहा हूँ कि I- जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा IO3- में। बस ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से इसी को देख लो। बाकियों को करने की नीड नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाकियों को करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, याद रखो। आयोडीन को थोड़ा सा स्पेशली याद रख लो। I- से I2 बनता है केवल और केवल एसिडिक 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 एसिडिक। लेकिन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में अगर बोल दिया तो I- कन्वर्ट हो जाएगा IO3- में। किसमें? IO3- में, ठीक है। हाँ, बस ये ध्यान रख लेना, IO3- में। हाँ, बस इतना सा याद रखो। अरे ना और कुछ भी नहीं, और बाकी सब सेम है। बढ़िया। अब बैलेंसिंग करना सीख लेते हैं, मज़ा तो तभी आएगा, सीखोगे तभी मज़ा आएगा। तो अब अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं। अगेन आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे आने वाला है, जैसे लास्ट टाइम अपन ने किए थे ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा MnO4- प्लस Fe+2। कह रहा है भाई साहब कन्वर्ट कर दो, बैलेंस भी कर दो। भाई राइट साइड में क्या लिखना है वो भी आप देख लो, बैलेंस से भी कर दो, सारा काम हमारा। फिर एग्जामिनर क्या कर रहा है? सब चेक कर रहा है, तो देख लेते हैं, वो देखना तो पड़ेगा ना यार। आ जाओ देखें, सुनो ध्यान से। अब करना क्या है, ये जो MnO4 है, MnO4-, ये तो अपने को अभी पता है कि हमने क्या पढ़ा था। अब इधर देखो कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर मैं आपको क्लासीफाई कर देता हूँ। एसिडिक मीडियम है, मैं खुद आपको लिख के दे देता हूँ कौन सा मीडियम है, एसिडिक है, मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ, इसलिए पेपर में आएगा। और इसकी हिंट साइड में H+ वगैरह लिख के देगा, तो समझ जाना एसिडिक। OH- लिख के दिया तो बेसिक, इस तरीके से। अब MnO4 हमने अभी सीखा था यार, ये तो Mn+2 बनाएगा, ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। एसिडिक में ये रहा आपके सामने कि MnO4 किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। ये एसिडिक है, ये एसिडिक है, ठीक है। ऐसे नीचे अगर तुम नोटिस करोगे कौन है? Fe+2। अभी आपको पता ही है किस में कन्वर्ट होगा? Fe+3 में। इक्वेशन तो बन गई। अब एक काम करो, थोड़ा सा सेपरेशन करो। इसको लोगे तो ये तो हो रहा है रिड्यूस, लेकिन Fe+3 को लोगे तो ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। कल सीखा था उसी तरीके से। क्या करोगे अब? क्या करोगे? सिंपल सा लॉजिक कि सर हाफ से ले लेते हैं, तो मैं पहले लेता हूँ हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब रिएक्शन। किसको ले रहा हूँ? ऑक्सीडेशन को। अब ऑक्सीडेशन कौन सा है? Fe+2 से Fe+3। टॉपिक्स आपको याद है, सारे सीन कट कॉपी पेस्ट थे, कोई उसमें चेंजमेंट नहीं था। उसी तरीके से अपने को ये भी करना है, वे वही है ना। अब Fe+2 से Fe+3 आ रहा है, क्या करोगे? Fe+2 से Fe+3 आ रहा है, क्या करें? आयरन से में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है नहीं, तो सीधा किसको बैलेंस कर लो? चार्ज को। यहाँ चार्ज है प्लस का 2, यहाँ कितना है? प्लस का 3, तो क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर ले, मतलब एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड ऐड कर ले, क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगी Fe+2 एरो Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सा लॉजिक, ये हमने किया है, हमको पता है। अब आ जाओ सेकंड पे, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कैसे करें? कैसे? आ जाओ। MnO4- कन्वर्टेड इनटू Mn+2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस Mn ऑलरेडी बैलेंस है। मैं लिख देता हूँ, फिर से स्टेप्स लिख देता हूँ। सबसे पहले तो बैलेंस Mn, सिंपल सी बात है, ऑलरेडी बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस, तो इसको बैलेंस करने का नीड नहीं है, नीड ही नहीं है। नेक्स्ट ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? ऑक्सीजन था। क्या करें भाई? ऑक्सीजन भी तो बैलेंस करना, क्या करोगे? कैसे करोगे बताओ? सिंपल है, आओ करते हैं यार। बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो देखो कैसे करते थे? बाय एडिशन ऑफ H2O, पानी ऐड कर दो जहाँ शॉर्टेज है। तो देखो MnO4-, आप कहोगे सर राइट लेफ्ट साइड में तो 4 ऑक्सीजन है, राइट में कुछ भी नहीं है, तो क्या करें?
Mn+2, यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर लो। कितने वाटर ऐड करना है? 4। हो गया, सिंपल सा लॉजिक है, हो गया हो गया। क्या करें भैया, ये तो ऐड हो गया, ठीक है भाई। जो डिफरेंट है उसको मैं कम मार्क कर देता हूँ ना, जो डिफरेंट है वो मार्क कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब ये तो बैलेंस हो गया। अब हमारे नंबर आ गया किस पे? हाइड्रोजन। इस सर हाइड्रोजन राइट साइड 8 है, लेफ्ट साइड है ही नहीं, क्या करें? आ जाओ, बैलेंस H बाय एडिशन किसके? H+। H हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। तो MnO4 माइनस प्लस कितना H+ भैया? 8 H+ लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि राइट साइड में 8 हाइड्रोजन है, उनको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में लाओ। एरो में लगा तो क्या बनेगा? Mn+2, और यहाँ पे क्या बैठा है? 4H2। जो डिफरेंट था मैंने लिख दिया, ये डिफरेंट है, ये एक डिफरेंट है। आगे बात समझ में? मिल गया, हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस, मैग्नीज बैलेंस, ऑक्सीजन सब बैलेंस। अब क्या करें? चार्ज, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग OH-। किसको ऐड करना? OH-। अच्छा भाई, अभी बेसिक में आए नहीं है, इलेक्ट्रॉन को लगा के आओ, नोटिस करते हैं। इक्वेशन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ है -1, MnO4 के ऊपर -1 है, +8 हाइड्रोजन की वजह से। राइट में आओगे तो +2 है, बाकी वाटर पे तो होता ही नहीं है। तो इधर बच गए प्लस के साथ, यहाँ बच गए प्लस के 2। अब बात समझ में नहीं आ रही यार, 7 से 2 कैसे बनाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। कहाँ कर लो? इधर लेफ्ट में। मैंने बोला था ना, जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा वहाँ ऐड कर लो। क्या मिलेगा? MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H+ एरो Mn+2 प्लस 4H2O। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, सब कुछ बैलेंस। अब दोनों इक्वेशन ऐड करनी है, पर कंडीशन कल भी बताई थी, मतलब लास्ट लेक्चर में बताई थी। क्या थी कंडीशन? कंडीशन है इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए। तो करो, देखो इक्वेशन को थोड़ा नोटिस करो। इक्वेशन 1 में एक ही इलेक्ट्रॉन है, बट इक्वेशन 2 में 5 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बैलेंस करोगे भाई? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, प्लस इक्वेशन नंबर 2। आ जाओ, Fe+2 से Fe+3 बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर, 5 से मल्टी, 5 5 और ये 5 हो गया। नीचे ऐड कर लो MnO4- 5 इलेक्ट्रॉन 8H+, Mn+2 और 4H2O। क्या करें? 5 से 5 मर गया, क्या मिला? 5Fe+3 प्लस MnO4- प्लस 8H+ एरो 5Fe+3 प्लस Mn+2 और प्लस में 4H2O। बैलेंस ख़त्म। ये आंसर है इसका, ये आंसर है, ये आंसर है। ऐसे करना था। बात समझ गए? कमेंट में यस लिखो, फिर समझ गए तो लिखो यार। लिखो लिखो लिखो, शाबाश 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 शाबाश, बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सही, बहुत बढ़िया। एक और करें, एक और। अब डायरेक्ट करेंगे, अब तो सीख गए ना यार, अब तो बस प्रैक्टिस है। तुम लोगों को चिपकाऊंगा। चलो, यहाँ पे MnO4-, ठीक है, और साथ में मैं दे देता हूँ C2O4-2, यानी कि ऑक्जेलेट दे रहा हूँ मैं, ऑक्जेलेट क्वेश्चन मार्क, मीडियम सेम एसिडिक। सॉल्व करो, चलो हो जाओ स्टार्ट, हो जाओ स्टार्ट। मैं नोटिस कर रहा हूँ, हो जाओ स्टार्ट, देख रहा हूँ तुम लोगों को कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। करो 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 करो। यूट्यूब वालों भाई वीडियो को पॉज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और तो क्या ही करोगे, नहीं तो फिर इसको रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा आगे कर लो, है ना, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो वीडियो को, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अपन बोलते भी स्पीड में ही, देखा जाए तो कितनी ही स्पीड बढ़ाओगे, फंस जाओगे भाई अगर ज़्यादा स्पीड बढ़ा दोगे तो।
करो 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 करो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपन वेट कर रहे हैं। इक्वेशन ज़रूर मैं पूरी लिख देता हूँ। MnO4 माइनस C2O4 माइनस 2 कन्वर्टेड इनटू CO2 और Mn+2। साफ साफ आपको दिख चुका है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। इतना मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ। और MnO4 का प्रोसीजर तो मैं भी अभी करके आऊँ, तो मैं तो कट मारूंगा भाई, कट कॉपी पेस्ट। तो तुम इतने करते रहो, मैं इतने कॉपी करके आया। और क्या है, आलसी आदमी कॉपी मारेगा और तो करेगा ही क्या। ये कॉपी, ये पेस्ट, तुम्हारे से ज़्यादा स्पीड में करूँगा, देख लेना। अब आ रहा है, अरे क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मीन्स ये हो गया मेरे पास C2O4 माइनस C2O4 माइनस 2 से मुझे बनाना है CO2। बस इसको ही तो करना है। अभी देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं कैसे करेंगे। तुम एक बार बस बता दो अगर कोई कर लिया हो तो। भाई आंसर आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। 5 हैं, ओके, 5 तो ऑक्सीलेट हो गए। 2 MnO4 माइनस 2, ठीक है। 16H+, बहुत बढ़िया। 2N+2 और 10 CO2 और 10 8 वाटर है, ठीक है ठीक है ठीक है। चेक करते हैं, देखो चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है ऐसे, तो चेक करने से पता लगेगा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊपर वाला कर लिया था, सेकंड वाला कर लेते हैं। C2O4 है, इसको कर लेते हैं। C2O4 माइनस 2 से CO2 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन बैलेंस करो, सिंपल है यार। सर इसके आगे 2 लगा दो, ओरली कर रहे हैं ना। लेफ्ट साइड में देखोगे 4 ऑक्सीजन है, राइट में भी 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, मतलब पानी की नीड तो नहीं है क्या नीड? पानी की नीड तो नहीं है, पानी वाटर की नीड नहीं है हम लोगों को। क्या करें अब? चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ माइनस का 2 है, इधर 0 है, क्या करूँ क्या करूँ? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने, कहाँ करूँगा? जहाँ पॉजिटिव कम है इस बार वहाँ करूँगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन, माइनस लाना है ना इसलिए। तो इक्वेशन बनेगी C2O4 माइनस 2, ठीक है। ये बन जाएगा 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा। इक्वेशन नंबर हो गई 2। ये थोड़ा जल्दी बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या करें? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब थोड़ा सोचना, 2 में है 2 इलेक्ट्रॉन और 1 में है, इसको 1 कर देता हूँ मैं, और इक्वेशन 1 में है 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे बैलेंस करें? क्रॉस एक्सचेंज कर दें, मतलब कि अगर मैं इक्वेशन 1 को तो मैं 2 से मल्टी कर दूँ, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इक्वेशन 2 को मैं 5 से मल्टी कर दूँ, इधर भी 10 हो जाएंगे। तो देखना अब क्या बनेगा। MnO4 माइनस 2 से मल्टी किया तो 2, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H+, एरो 2 Mn+2 प्लस 8H2O, ये बनेगा। इसको देखो हमने 5 से मल्टी किया तो क्या बनेगा? 5 C2O4 माइनस 2, ये बनेगा 10 CO2 प्लस ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको देख लेते हैं कौन कौन मर रहा है। सबसे पहले तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन मर गए, इनका तो गेम बच गया। बाकी कुछ मर नहीं रहा, ऐड होंगे। 2 MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 माइनस 2 प्लस 16H+, एरो 2 Mn+2, 8 वाटर और 10 CO2। शायद यही आंसर था उस बच्चे का, यही आंसर था भाई, यही आंसर था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यार, गजब 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 गजब, शानदार, बहुत अच्छे, गजब, बढ़िया। काफ़ियों का नहीं सही, काफ़ियों का सही, काफ़ियों का सही है, बहुत अच्छे। ऐसे ही बस लगे रहो, यही मेहनत चाहिए, इससे ज़्यादा की लालच नहीं, इतनी ही चाहिए बस, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए। होमवर्क लो, अब होमवर्क लो, होमवर्क मतलब और भी तो क्वेश्चन करने भाई, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी, प्रैक्टिस भी तो अच्छी करनी है। नाइट्रेट ले लो, NO2 माइनस प्लस MnO4 माइनस और H+ भी डाल देते हैं इस बार, है ना, 6H+, क्वेश्चन मार्क। एक तो इसको बैलेंस करोगे, सेम एसिडिक, दोनों में लिख देता हूँ एसिडिक। अभी बेसिक सिखाया ही नहीं है, तो बेसिक तो कहाँ से करोगे, ठीक है। ऐसे ही इसको भी ले लो, SO3 माइनस 2 MnO4 माइनस, और इसमें भी आई थिंक 6H+ होते हैं। ये लो, ये 2 इक्वेशन है, दोनों को घर से ट्राई करोगे, घर से दोनों को मज़े से ट्राई करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी अपन मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।